Hello, good morning and namaskar to all my viewers. मेरा नाम स्मिता ग्रोवर है. आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर और मैं आज आपके सामने प्रेजेंट हूँ टू मेक यू अवेयर एंड अंडरस्टैंड कि हमारे 10+2 के बाद हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ऑप्शंस होते हैं और साथ में हमारा इंग्लिश पर्टिकुलरली वर्बल एबिलिटी जिसे हम बोलते हैं उसका सिलेबस कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे हम अपने सक्सेसफुली उन चीज़ों को सीख सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बस एक अवेयरनेस दूंगी कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आप जो अपीयर कर सकते हो. एंड दे बेसिकली इंक्लूड द एग्ज़ाम्स लाइक आप जो एंट्रेंस टेस्ट दोगे फॉर द वेरियस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दैट इज़ CUET, या फिर जो बच्चे लॉ एंट्रेंस में जाना चाहते हैं, दे वांट टू एंटर द लॉ स्ट्रीम, उनके लिए क्लैट ऑप्शन होता है, मैनेजमेंट के लिए IP मैट है. देन देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन हु अपीयर फॉर वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. तो सब में इंग्लिश का सिलेबस मोर और लेस सेम रहता है. खाली आपकी गुड अंडरस्टैंडिंग ही आपको हेल्प करती है कि आप कोई भी एग्जाम को कैसे इजीली डील कर सकते हो. यहाँ पर हमारे पास जो वर्बल एबिलिटी का सिलेबस है दैट इज बेसिकली वोकैबलरी जो हमारे को पढ़नी होती है. फिर हमारे ग्रामर रूल्स होते हैं जिन पे हम फोकस करते हैं, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच. और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगेन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे इंग्लिश वर्बल एबिलिटी पोर्शन का. तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो वोकैबलरी पार्ट है, वोकैबलरी पार्ट में वी हैव टू डील विद idioms एंड phrases, analogies, antonyms and synonyms, and also the foreign words. Now ये सब चीज़ें हमारे पास जो जितने भी questions हैं, they are asked in the format of MCQs. Now MCQ question के benefit ये है कि it is easy to answer and understand them. बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा हमारे नेगेटिव मार्किंग के साथ आते हैं हमारे क्वेश्चंस. सो यू हैव टू बी क्वाइट केयरफुल एंड वॉचफुल कि आपको उसे क्या राइट और अप्रोप्रिएट वर्ड को आपको कैसे आंसर करना है. योर वोकैबुलरी लर्निंग बिकम्स इंटरेस्टिंग. इट डिपेंड्स हाउ यू लर्न. हम आपको वेरियस मेथड्स से सिखाते हैं जिससे बच्चों को वो वर्ड्स रिटेन रहें, उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड उनसे रिलेटेड जो हमारे वर्ड्स हैं they can understand them better. So this is learning procedure and the way you take interest उतना ही ज़्यादा आप अच्छा सीख पाते हो. Then next is the grammar part. अब grammar again as you know is very important part of the verbal ability section. ग्रामर में आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दे ऑल आर इंक्लूडेड. सो यू हैव द नाउन, प्रोनाउन, then you have the adverbs, adjectives, conjunctions, prepositions. ये जितने भी parts of speech हैं सबकी spotting the errors आती है, सब में MCQ based questions आते हैं. If you are clear with the rules, you are understanding the things clearly, तो again the things become very easy और आप आसानी से उनके errors निकाल सकते हो और उनको correct कर सकते हो. So आपकी जितनी अच्छी चीज़ों पे grip अच्छी होगी, जितनी आपकी clarity होगी चीज़ों की, the things become very easy and you have an easy write. Then tenses हमारा ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा सेंटेंस का वो पूरा टेंस पे टिका होता है. तो अगर हमारे टेंस सही हो जाते हैं तो हमारी काफ़ी कोऑर्डिनेशन जो है सेंटेंस की हमें क्लियर होती चली जाती है. सो हमारा फोकस अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट डिलीवर करने का हमेशा रहता है एंड बेस्ट डिलीवर करने के लिए वी आर ऑलवेज देयर एंड वी कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड देम with lot of different methods and also keep awareing them how they can become a success story. फिर अगेन हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश वर्बल एबिलिटी सेक्शन में दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम RC भी कहते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज लाइक जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होती हैं. बेसिकली कोई भी आपको गिवन चीज़ है, गिवन आपको कोई कंटेंट है, उसको आप कैसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, आप उसे कैसे समझ रहे हो, हाउ स्किलफुली यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन. इसे हम यूज़ करते हैं इस ट्रिक्स को RC के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. देन वी हैव पैराजम्बल्स. पैराग्राफ है जिसमें आपको कुछ जम्बल्ड सेंटेंस दिए हैं, डिसऑर्डरली अरेंज्ड हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लगे हैं.
आपको अपने आप उसे एक पैराग्राफ का प्रॉपर फॉर्म देना है, अंडरस्टैंडिंग की क्या चीज़ किसके बाद आनी चाहिए. तो ये सब हमारा डेवलप होता है विद गुड प्रैक्टिस, विद गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड ऑफ कोर्स इफ यू नो योर बेसिक्स वेल, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग सक्सेस. सो ये सब चीज़ें समझने के लिए वी नीड टू गिव टाइम, वी नीड टू डिवोट आवर प्रेशियस टाइम टू लर्न गुड, एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि आपकी लर्निंग भी बहुत अच्छी रहे और बहुत आप इजीली और आप एक अच्छे मेथड से सीखें. एंड ये सेशन आपको बस अवेयर करने के लिए है, हेल्प करने के लिए कि आप कैसे एग्जाम्स में अपनी बेटर परफॉर्म या अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस देकर आप सक्सेसफुल हो सकते हो. सो दिस is my introductory video, and I have many more videos for you that will be coming up in every session. So आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, आप उन चीज़ों को देखते रहिए, and they will definitely help you get a lot of success. So with this, I wish you all the best, and keep watching the videos and keep sharing with your friends. अपने friends के साथ share करिए, आपका ही सक्सेस आपको हेल्प करेगी, एंड ऑल्सो योर फ्रेंड्स विल बी बेनिफिटेड. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड.